लग रहा था यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी, लेकिन कई कमियां रह गई, जिसके चलते नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यानी 1300 एमबीबीएस की सीटों का नुकसान यूपी में हो चुका है। अब नए बच्चों को ये सीटें नहीं मिल पाएंगी। जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना योगी सरकार ने शुरू की, जिसके तहत 13 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार भी हो गए थे। वर्ष 24-25 में इन कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू होना था। इसकी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन जब एनएमसी की टीम ने निरीक्षण किया तो बड़ी तादाद में कमियां पाई गई। मोहलत दी गई है, अगर कमियां सुधार ली गई तो हो सकता है मान्यता मिल जाए, नहीं तो 13 जिलों में 1300 सीटों का नुकसान तय है। नए मेडिकल कॉलेज कुशीनगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, औरैया, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, बिजनौर, चंदौली और लखीमपुर खीरी में खुले हुए हैं। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकारी कोटे की एमबीबीएस की सीटें महज 3828 हैं और प्राइवेट कोटे की 5450। 1300 सीटें मिलती तो कुछ और बच्चों का एडमिशन हो जाता, लेकिन मान्यता इसलिए खटाई में पड़ी क्योंकि न तो शिक्षकों की भर्ती है और न ही अन्य जरूरी इंतजाम। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, खासकर मेरे साथ देखते रहिए पीआर इंडिया। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। यूपी के ज्यादातर नगरपालिका और नगर पंचायतों में कागजी घोड़े दौड़ाए गए और नालों की सफाई नहीं हुई। यही वजह है कि बारिश हुई तो नाले भर गए और जनता बेहाल हो गई। कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि स्थिति विस्फोटक है, यहां तक कि जिलाधिकारियों का भी नियंत्रण नहीं है। ये वीडियो देखिए मेरठ का है, जहां इतना पानी भर गया शहर में कि बाइक ही पूरी डूब गई। नाला नाली जगह जगह खोद कर छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों को क्या पता क्या हो रहा है। उसी का परिणाम रहा कि एक बाइक सवार अचानक बाइक लिए डूबने लगा। बहरहाल किसी तरह कई लोगों ने मिलकर बाइक निकाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खासकर पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया में भी स्थिति विस्फोटक है। अगर यहाँ के जिलाधिकारियों ने पहल नहीं की, एक्शन नहीं लिया, तो कई नगरपालिका और नगर पंचायतों में बाढ़ से लोग डूबेंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। पढ़ाई के दौरान बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, और बालिग होने पर तो लगता है कि जिंदगी का हर फैसला खुद लेना है। माँ बाप की मर्जी का मतलब क्या है। लेकिन जिंदगी में जब असल मुश्किलों से सामना होता है
तो टूट जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा फैसला ले लेते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। गोरखपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद पूरे यूपी में चर्चा हो रही है। जहां गोरखपुर शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर राम शरण श्रीवास्तव की बेटी संचिता और दामाद हरीश ने चंद घंटों के भीतर खुदकुशी कर ली है। इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि बेटी और दामाद ने मौत को गले लगा लिया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके में बिस्मिल पार्क के सामने ही शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर राम शरण श्रीवास्तव रहते हैं। उनकी बेटी संचिता बोर्डिंग में पढ़ रही थी। उसी दरमियान हरीश नाम के छात्र से उसका जुड़ाव हुआ और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। संचिता मॉडलिंग में आगे गई और हरीश बैंक में नौकरी कर रहा था। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से तो चल रही थी, लेकिन जाने कौन सी बात आई कि स्थिति यहां तक पहुंच गई। परिवार से जुड़े लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर रामशरण के पास रविवार को फोन आया कि वाराणसी के पास सारनाथ में हरीश ने एक होटल में खुदकुशी कर ली है। उसका शव होटल के कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। इसकी खबर जब संचिता को मिली तो वो गोरखपुर में आवास के छत से ही कूद गई। अस्पताल ले जाते उसकी भी मौत हो गई। आखिर इतनी बड़ी घटना की वजह हर कोई जानना चाहता है, लेकिन पुलिस को भी अभी कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हैं, छानबीन हो रही है और पूरे गोरखपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में घटना की चर्चा कि कैसे एक डॉक्टर के बेटी और दामाद ने इतनी बड़ा फैसला ले लिया। हर अपडेट होने तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। जमीन विवाद के बड़े मामलों में बड़े अफसर मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि तहसीलों से न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि अब पैमाइश के दौरान लोग पेट्रोल छिड़क कर जान देना भी शुरू कर दिए हैं। खबर पूर्वांचल के आजमगढ़ से है, जहां रानी की सराय थाना क्षेत्र के कयामपुर में बड़ी घटना होते होते बची। इस गांव में पैमाइश नायब तहसीलदार और थाने की पुलिस करा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने जा रहा था। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। बाद में नायब तहसीलदार ने युवक को थप्पड़ मारा और पुलिस से डंडा छीनकर उस पर तान दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आरोप लगा है कि तहसील की टीम युवक के साथ अन्याय कर रही थी, जमीन विवाद में न्याय नहीं कर रही थी। कोटवा गांव के संदीप उपाध्याय पुत्र पुजारी उपाध्याय का ही आरोप है कि पैमाइश गलत तरीके से नायब तहसीलदार महोदय करा रहे थे। बहरहाल इस बारे में जब SDM ज्ञानचंद गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें अभी कुछ मालूम नहीं है। देखिए, एक मिस्टर राम अवध यादव द्वारा धारा 24 के अंतर्गत अपनी गाटा संख्या 33 का पैमाइश के लिए दावा किया था। पैमाइश संबंधी उनका आदेश फाइनल हो गया। पत्थर नस्ब के लिए राजस्व निरीक्षक पूर्व में गए थे, तो विरोध के कारण वापस आ गए। फिर नायब साहब टीम के साथ वहां पर गए। उन्होंने पत्थर नस्ब के लिए जो विरोध करने वाले व्यक्ति का कहा कि भाई ठीक है, आपके खतौनी के अनुसार आपको रकबा मिलना चाहिए। उनका गाटा संख्या 46 था जो जुड़ा हुआ 33 गाटा संख्या 33 से।
तो 46 का रकबा नापा तो वो करीब 4 से 5 बिस्वा ज़्यादा था। जिस व्यक्ति की पैमाइश हुई थी उसका करीब 2 बिस्वा का उन्होंने अतिरिक्त कब्जा कर रखा था और दीवानी से स्टे ले रखा था कि हमारी डाटा संख्या को कोई प्रभावित न करे। तो उनको ये बताया गया कि देखिए 5 बिस्वा रकबा अभी भी ज़्यादा है आपका और 2 बिस्वा केवल निकल रहा है और उसके कारण से आप अभी भी 2 से 2.5 बिस्वा आपका रकबा ज़्यादा बच रहा है पत्थर नस्ब के बाद भी। तो उसके आधार पर उन्होंने पत्थर नस्ब करा दिया। जिस व्यक्ति का पत्थर नस्ब था उसका भी अभी 8 कड़ी रकबा कम है, वो उनसे नहीं दिलाया गया, लेकिन अभी भी वो करीब 60 कड़ी रकबे पे अतिरिक्त काबिज है। जो अतिरिक्त काबिज था उसी के घर को पैमाइश पत्थर नस्ब के बाद उनके घर से कोई व्यक्ति आया जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको समझाते हुए पुलिस को दे दिया गया कि भाई इसके खिलाफ सुसंगत कार्रवाई करें। जो मारपीट की बात है वो निराधार पाई गई है। सर वीडियो जो मिल रहा है उसमें नायब तहसीलदार उसको तमाचा तान रहे हैं और नहीं, मारा नहीं है। हाँ, ये डांटा फटकारा जरूर है, ये कहते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो अब अगर ऐसा है कि उनके द्वारा कृत कार्रवाई किसी अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके लिए अलग से करेंगे, बट अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया कि उनका कोई अपराध उसमें कारित हुआ। उधर रानी की सराय के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि एक युवक को थाने पर लाया गया है, उसका शांति भंग में चालान कर रहे हैं, बाकी डिटेल तहसील के लोग बताएंगे। अब पुलिस और तहसील प्रशासन का ये रवैया पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे पैमाइश सही तरीके से होगी और लोगों के साथ न्याय होगा। युवक ने कहा है कि अगर अन्याय हुआ तो मैं जान दे दूंगा। गांव वालों ने जिलाधिकारी महोदय से हस्तक्षेप की मांग की है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। अगर आपके भी गांव में दिव्यांगजनों को पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ नहीं मिला, तो तत्काल जिला मुख्यालय पर संबंधित विभाग के दफ्तर पहुंचिए। आजकल पूर्वांचल के आजमगढ़ में मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलने के बाद जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की और कहा कि शासन की मंशा है हर हाल में दिव्यांगजनों की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पात्रों को जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान योजना, ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की भी जिलाधिकारी ने समीक्षा की। कहा है कि संबंधित को लाभ नहीं मिला तो दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी। तो आप भी याद रखिएगा, अगर कहीं आपके आसपास कोई पात्र व्यक्ति है वृद्धावस्था पेंशन का, दिव्यांग पेंशन का, तो जरूर उसका लाभ दिलाइए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.